आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप डी ट्रिपल एस पी वालों। तो भाई ये पेपर जो है हमारा जूनियर इंजीनियर का मैंने मांगा, किसी ने नहीं दिया। 3-4 घंटे के बाद ये सोशल मीडिया पे आया और फिर मैंने पेपर देखा तो मुझे 5 क्वेश्चन अच्छे लगे। ठीक है, वाकई मुझे 5 क्वेश्चन अच्छे लगे। मैं सोच रहा था सेकंड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि कई बच्चे मेरे भरोसे बैठे होंगे और मैं अगर ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा और उनके पेपर में आ गया तो उनका लॉस हो जाएगा। तो मैंने सोचा कोई नहीं, हम एक वीडियो और ज्यादा बना लेंगे जब इसका जो एक और शिफ्ट रहती है उसका पेपर आ जाएगा। इतना हम इसके बेस्ट क्वेश्चंस करवा देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पेपर था वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 22 फरवरी 2026 थर्ड शिफ्ट का आया है, जिसके पास्ट 5 बेस्ट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, ये इस तरह का ही क्वेश्चन हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले पेपर में भी करवाए थे, है ना, बेस्ट क्वेश्चंस में। उसके अलावा ये रहा। ठीक है, फिर हमारा ये रहा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और लास्ट वाला ये रहा। इसमें ये क्यों लिया है, क्योंकि जो इससे पहले वाले जो वीडियो करवाई थी, मतलब ये जो अभी आए थे जो 21-22 वाले, जिसमें हमारा वो इंस्पेक्टर वाला भी था, है ना, कौन सा इंस्पेक्टर था, उसमें ये क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा था। ये चीज नहीं थी, ड्यू टू विच, ये यहां तक की नहीं थी, यहां से और सीधा ये था। ठीक है, तो ये मुझे क्वेश्चन मिल गया था तो ये इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने जो जैसे ये पेपर आने शुरू हुए थे ना, कि एक एक पेपर ये साथ के साथ देते रहेंगे, तब मैंने वो क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अब आप देखो इसको कैसे करेंगे। करके पैरेलल साइड सर जो ट्रेपेजियम की वो 4:7 है। एरिया हमारा ये दे दिया 935, हाइट हमें 10 दे दी। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 4 और 7 11x, है ना, गुणा में हमारा हाइट, हाइट हमारी कितनी दे रखी है 10, इक्वल टू आ जाएगा 935। ठीक है, अब 11 से काटो, 11 अट्ठे 11 पंजे, अब 5 से काटोगे तो 17, तो x आ गया हमारा 17। ठीक है, तो 17 चौके 68, और ना तो हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर ही चाहिए ना, तो 7 और 4 11, 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 187 जमा में, इसका भी दोगुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 78, तो ये 0.54, तो आ जाएगा हमारा 54.78। ठीक है, ये आ जाएगा 0.78, तो 0.78 ये रहा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये रहा। इससे पहले आप देखिए, तो भैया मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी के मैं सारे के सारे पेपर शेयर करता हूँ। ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो भी शेयर करता हूँ, ये रही। ठीक है, उसके अलावा इस ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें, डी ट्रिपल एस बी डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। तो डी ट्रिपल एस बी का भी हमने ये कर दिया है। ठीक है, आप ये जरूर देखना। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो सिलेबस आप क्विक रिवीजन सीरीज से कर सकते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज ये रही। रेलवे के भी आप पेपर देख सकते हो, क्योंकि रेलवे भी टीसीएस ही करवाने लग रहा है। और एक चीज और, टीसीएस ने अभी डीटीयू का करवाया था पेपर। ठीक है, वो मैंने प्रीमियर पर लगा रखा है, तो आपको जल्दी ही दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये रहा डीटीयू का। भाई साहब 15 क्वेश्चन करवाए हैं, 15 के 15 आप देखोगे ना आपका अलग ही वो होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है डी ट्रिपल एस पी। ठीक है, मतलब टीसीएस पूछ सकता है, क्योंकि ये डीटीओ वाला है जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसका भी टीसीएस ने पेपर कंडक्ट करवाया है। जो ये क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस में तो नहीं दे रखी, लेकिन उसके क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान देना। वैसे अरिथमेटिक मैथ ही ज्यादा पूछता है डी ट्रिपल एस बी, लेकिन ये जो क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आने लग रहे हैं। अब पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें हमारा पी है, क्यू है, आर है और एस है। ठीक है, हमें ये दे रखा है 4 6, ये हमें दे रखा है भाई साहब 1 2, ये हमें दे रखा है 4 2, और हमें ये निकालना है। ठीक है, हमने मानना है एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो पैरेललोग्राम है ना उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है बराबर बराबर काटते हैं। बराबर बराबर काटने का मतलब है ये मिड पॉइंट हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ से मिड पॉइंट का निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा, 6 2 8, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे दुगुना 8 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ये कोऑर्डिनेट 7। अगर ये भी 8 है तो 2 है तो ये 6, तो 7 और 6 होना चाहिए, तो 7 और 6 ये रहा, तो ये हमारा आंसर। अब आप कहोगे भाई साहब कि इसमें हमारा एरिया भी निकाल लो सर, तो एरिया कैसे निकालेंगे? ये हमारा बेस मान लिया, ठीक है, बेस हो गया, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट, और ये देखो 4 में तो एक गया, 3 हो गए, है ना। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर आएगा जो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर आएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो हाफ इंटू में बेस तो हमारा 3 है। अब परपेंडिकुलर हमारा क्या आएगा? तो परपेंडिकुलर आप देखिए सॉरी भाई साहब, जो हमारा ये होता है पैरेललोग्राम, इसका होता है फार्मूला बेस इंटू हाइट, तो 3, और ये जो हाइट आएगी देखो 6 और 2, ठीक है, तो डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा 4, तो 3 और 4, ठीक है। जब इसका लेना होगा तो हम ये ले देंगे, एक्स वाले बेस लेना होगा और हाइट लेनी होगी तो हम 2 और ये ले देंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो हमारा 3 चौक 12 हमारा आंसर। अब आप देखो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है एवरेज स्पीड के ऊपर। तो एवरेज स्पीड का हमारा होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारी होगी भाई साहब, देखो पहले टोटल टाइम देखो, 2 घंटे, 3, 3 और ये 5, 5 और ये 6, और डिस्टेंस हमारी क्या होगी, 2 का करेंगे तो 110, जमा में 1 घंटे का हो गया तो 46, जमा में 2.5 घंटे का, देखो 2 घंटे का हो गया 140 और 20 200, जमा में आधे घंटे का हो गया 30, ठीक है। तो यहाँ से आ गया बटे में 6, यह हमारा आ गया 230, है ना, और ये आ गया 46, तो आ गया 6, 7 और 8 और ये 3, तो 6 6 36, 6 चौक 24, तो 64.33 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा दे रखा है भाई साहब डिस्काउंट के ऊपर, और आसान क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा देखो, हमें ये नहीं पूछ रखा जी किस में ज्यादा फायदा है, कह रखा है किस में कम फायदा है, इसका मतलब जो कम डिस्काउंट देगा वो आंसर होगा। अब यहाँ से एक चीज देखो, कह रखा है एक दुकानदार खिलौना पर निम्नलिखित योजनाएं प्रदान करता है, सभी का अंकित मूल्य समान है, मतलब हमने 100 ही मानना, ठीक है, 100 मानने की भी जरूरत नहीं है। कह रखा है ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहता है तो उपयुक्त में से कौन सी योजना है उसके लिए कम फायदेमंद है, तो वो हमें बतानी है, ठीक है। अब हम इंग्लिश को छुपा देते हैं, हिंदी को देखिए आप, क्या रखा भाई साहब, खरीदे गए कितने भी खिलौनों पर 37 और 12 हैं, तो 37 और 12 का सक्सेसिव लेंगे तो ए का हमारा आ जाएगा, देखो 37 जमा में 12 माइनस में 37 गुणा में 12 बटे में 100, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा 49 माइनस में 12 सत्ते 84, 8 12 तिया 36, 36 और 8 44, तो 4.44 आ गया, तो लगभग हमारा आ गया भाई साहब 44 पॉइंट कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप बी वाला, क्या रखा है खरीदे गए खिलौना पर ये देखो इनका ही जोड़ हमारा 50 से ऊपर हो रहा है, ये 44 है, इसका मतलब बी तो वैसे नहीं हो सकता, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सी देखो क्या रखा 7 खिलौनों पर 50% और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 22%, तो अगर इस पे मिलता है तो आ गया 3.5, जमा में ये 22 आ गया ना, तो 7, तो बच गया हमारे 3, तो 3 गुणा में ये तो आ जाएगा हमारा 0.66, ये तो 3.5 आ गया, है ना, ये 22 गुणा में 3 बटे में 100 है तो 0.66, तो आ गया हमारा 4.4511, 4.16, है ना, किस पे 10 पे, तो इसका आ जाएगा 41.6%, ठीक है। और डी का अगर आप देखोगे 10 खिलौने खरीदने पर 10 मुफ्त, तो मुफ्त कितने मिले 10 और टोटल कितने हो गए 20, तो आ गया 50%, तो ये तो वैसे नहीं होगा, ए का 44 पॉइंट कुछ है, सी का ये है, तो सबसे कम फायदा सी में है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसमें मैंने जब भी फार्मूला बताया था अब भी फार्मूला बता देता हूँ,
यहाँ पर आएगा चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज, एवरेज में कितना चेंज हुआ, मतलब ये 9/8। संख्या कितनी है, तो n। यहाँ पे देखो नंबरों में कितना डिफरेंस है, तो 65 हो गया 83 के वहां पे। तो अगर ये 80 होता तो 15 और 3 18 हो गया। और संख्या कितनी है, तो n। ठीक है, ये दुगुना है तो 8 का भी दुगुना 16 हमारी क्या है, संख्या। ठीक है, तो फार्मूला है चेंज इन एवरेज इक्वल टू में टोटल चेंज इन नंबर, टोटल चेंज इन नंबर अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है भाई साहब, अब यहां से ये फार्मूला आपको पता लग गया होगा। तो फिर मिलते हैं और किसी पेपर के आंसर क्या आती है तो उसके साथ। ठीक है, तो भैया आप है ना, अगर पेपर दे के आते हो तो आंसर के आने के बाद शेयर भी किया करो, ठीक है, ताकि औरों का भी फायदा हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।